नमस्कार। आज मैं और मेरे साथी एक अंश दर्शाएंगे। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि ये मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण का एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। यही हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो हम एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए आज हम रामायण के एक अंश दर्शाने जा रहे हैं, जहां भगवान राम सीता माँ की खोज में निकले हैं। प्रभु, चूड़ामणि, लक्ष्मण, सीता की चूड़ामणि, कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सकुशल है, रात दिन आपके आने की राह देख रही है। अब देर न करें। सुग्रीव जी, युद्ध की तैयारी करें। सेना बल तैयार रहो, दक्षिण की ओर कूच करो। जय श्री राम। चलते चलते पूरी सेना दक्षिण के तट पर पहुंचे। अब चिंता का विषय ये था कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। हनुमान जी ने तो एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिए, पर पूरी सेना को कैसे पार कराया जाए? भैया, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपना ब्रह्मास्त्र लीजिए और सुखा दीजिए पूरे सागर को। नहीं लक्ष्मण, समुद्र नदियों का स्वामी है और जल का भगवान है। हमें समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें रास्ता दिखाए। श्री राम समुद्र तट पर बैठ गए और लगातार 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे। परंतु जब 3 दिनों तक भी समुद्र देव प्रकट नहीं हुए तो श्री राम के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने लक्ष्मण द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार किया और धनुष पर अपना ब्रह्मास्त्र साध लिया। श्री राम का ये क्रोधित रूप देखकर समुद्र देव भयभीत हो गए और प्रकट हुए और क्षमा याचना करने लगे। श्री राम ने उन्हें क्षमा किया और अपने शरण में ले लिया। श्री राम ने सारी बात बताई और सहायता मांगी। सागर देव ने अपनी विपदा बताई और कहा, समुद्र देव, हमारी सेना को रास्ता दिखाइए। मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं कुदरत के नियम नहीं तोड़ सकता, लेकिन आपकी ही सेना में 2 ऐसे वानर हैं जो आपकी ये सागर पार करने में मदद कर सकते हैं। नल और नील ये दोनों विश्वकर्मा के पुत्र हैं और बचपन में बहुत ही शरारती थे। ये दोनों ऋषियों के वस्त्र, कमंडल सब नदी में फेंक देते थे। पर एक दिन दोनों ने ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में फेंक दिए। पर वे तो बहुत गुस्से वाले थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों जो भी पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा। आज उन दोनों का ये अभिशाप वरदान साबित होगा। तो बस फिर क्या था, पूरी सेना ने बड़े बड़े पत्थर को उठाया और एक एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा। श्री राम का नाम और नल-नील का श्राप काम कर गया। 5 दिनों में पूरा पुल बनकर तैयार हो गया। ये पुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा बना। इसी पुल को पार करके श्री राम लंका पहुंचे और रावण पर विजय पाकर श्री माता को छुड़ा लिया। इसी के साथ हम ये अंश समाप्त करते हैं। आइए सब मिलकर बोलें, जय श्री राम।